कि इधर भी रोड बना हुआ है और उधर भी रोड बना हुआ है, लेकिन इतना रोड नहीं बना। से बनाया जाएगा, उसके बाद में आधा ही काम छोड़कर ठेकेदार भाग गया और दोबारा बनाने नहीं आया। जनता यहाँ की आधी पागल है, समझे आप। भाजपा के पीछे घूमती है। हमें भाजपा को वोट दें, हम ये नहीं करें ना दें, लेकिन कम से कम प्रत्याशी चेंज होना चाहिए, काम करने वाला नहीं। यहाँ कोई काम करने वाला प्रत्याशी नहीं है। हाँ, रहना चाहिए, बीजेपी सरकार रहनी चाहिए। भैया हम जो है इससे तंग आ चुके हैं, हम सन 89 से जुड़े हुए। मोदी जीतेगा, बाकी कोई नहीं जीतेंगे। आप शांत रहिए, आप राय इससे देना, आप राय इससे देना भाई। आप मोदी भक्त हैं, इससे राय देना। मैं भी राय दे रहा हूँ, आप भी राय देना। बात बता रहे लेखपाल की है, लेखपाल साला खुद ही अपनी मतलब बेटी का साला गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। चाचा, सोचने वाली बात है, उधर भी रोड बना हुआ है और उधर भी रोड बना हुआ है, मात्र इतना टुकड़ा छूट गया है। ये टुकड़ा छूटने का कारण क्या हो सकता है? ये यहाँ पे बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर हैं बड़े, जो लोड होकर जाती हैं गाड़ियाँ। जैसे हमारी खाद की यहाँ लोडिंग होती है, यहाँ भी फैक्ट्री है, इधर भी है, रेलवे से आती है। तो यहाँ जो गड्ढा खाली होने की वजह से यहाँ पे ठोकर लगती है, टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है? ये कई सालों से है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। शिकायत अधिकारी लोग निकलते आते जाते देखते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। शिकायत करने की आवश्यकता क्या, जब वो खुद देखते हैं, देख के जाते हैं। और डीएम निकलते हैं, एसपी, हर अधिकारी निकलता है यहाँ से, नेता सब लोग। बाबूजी, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उनके लिए? कार्रवाई करो भाई। मतलब हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जैसे आप लोग हो, हम ही लोग जो है सरकार चुनते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है सरकार ने जो वायदे किए हैं उस पर जो है खरा उतर रही है? वे नहीं उतर रहे। और यहाँ पर चाचा जो है, यहाँ पर जो वहाँ पर भी रोड बना हुआ है, वहाँ पर भी रोड बना हुआ है, बीच में ये टुकड़ा छूट गया, क्या कारण हो सकता है? ठेके लिया और वो तो उतना भी छोड़ दिया उन्होंने। बस जहाँ से उन्होंने ठेका लिया उतना अपना काम कर दिया, उतना छोड़ दिया। मतलब ये यहाँ पर जो टुकड़ा छूटा हुआ है इसका ठेका नहीं था? हाँ, ठेका होता तो पूरा नहीं होता। देखिए, माननीय मुकेश राजपूत जी, फरुखाबाद के सांसद, जो हमारे फरुखाबाद के जो सांसद हैं, माननीय मुकेश राजपूत जी, माननीय मुकेश राजपूत जी को मैं दिखाना चाहता हूं उनके फरुखाबाद की सच्चाई। आप देख सकते हो यहाँ पर टुकड़ा छूटा हुआ है और यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर लगातार यातायात चालू रहता है और ये लोग किस तरीके से यहाँ पर निकल रहे हैं उसका आप दृश्य देख सकते हैं। भैया, कहाँ से आ रहे हो? हमारे पुटरी थे। अच्छा, यहाँ पर जो ये टुकड़ा छूटा हुआ है, कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? हो गए कम 2-3 साल होंगे लगभग। 3 साल होंगे। अच्छा, क्या कारण रहा कि जो है यहाँ पर रोड नहीं बनता है? भैया रोड में सीधा रोड बन जाता, बाईपास वाला रोड बन जाता, ये बनता ही नहीं है। नहीं बनता है। तो जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। नहीं निभा रहे हैं। उनके लिए हम प्रयास करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैंने जो है आपको बात बताएं, तहसील की न्यूज बनाई और वहाँ पर रोड बना, मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैंने जो न्यूज बनाई कादरी गेट से पांचाल घाट के लिए, वहाँ पर भी रोड बना, मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अगर यहाँ पर जो टुकड़ा छूटा हुआ है, इसको अगर यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस टुकड़े को अगर बनवा देते हैं, तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अगर ये टुकड़ा अगर नहीं बना तो उसके बाद मैं रिलाई करूँगा। भैया, क्या नाम है? सौरभ दीक्षित। भैया, ये टुकड़ा छूटने का मुख्य कारण क्या है? भैया, ये हुआ जब हमारे ये रोड बन रहा था तब हमारी ठेकेदार से बात हुई थी, तो उसने कहा था ये तो सीमेंटेड बना रहे पूरा, उसके बाद में ये वाला जो है डामर से बनाया जाएगा। उसके बाद में आधा ही काम छोड़कर ठेकेदार भाग गया और दोबारा बनाने नहीं आया। कब से छूटा हुआ है? ये लगभग 3 साल हो गए। 3 साल होंगे और 3 सालों में ऐसी स्थिति है। अच्छा, पानी जब बरसात होती होगी तब ज़्यादा दिक्कत? जब बरसात होती है तो ये गड्ढा है पूरा, वो भर जाता है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो भी राहगीर निकलते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ से ज़्यादा दूरी, मुकेश राजपूत जी हैं जो सांसद, यहाँ से ज़्यादा दूरी होगी 4-5 किलोमीटर उनके आवास की। अच्छा, सांसद जी जब निकलते हैं 4 व्हीलर से निकलते हैं या मतलब प्लेन से उड़ के निकल जाते हैं? नहीं, निकलते तो 4 व्हीलर से ही हैं और देखते भी हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। नहीं हो सकता फ्लैट से उड़कर निकल जाते हैं? हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, जो उन्होंने वादे किए उस पर खरा उतर रहे हैं या नहीं? नहीं, वादे करने के लिए जो उन्होंने किया है वो तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और देख सकते हो आप, ये रोड जो है ये जसमाई दरवाजा है और यहाँ जसमाई दरवाजे पर इस तरीके से एक टुकड़ा छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर कोई हादसा हो। हादसा होने के बाद जो सांसद, विधायक और जो नेतागण हैं उनके परिवार के पास जाएं, उसके बाद बड़े बड़े बातें करके, वादे करके, आंसू बहाकर वो उनको सद्भावना दें। इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई हादसा हो।
इससे पहले यहाँ पर कोई हादसा हो, आंखें खोलकर देखिए फर्रुखाबाद की जमीनी हकीकत क्या है। मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने वादे किए थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। भैया क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। भैया यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं? सर मैं इधर से डेली गुजरता हूँ, यहाँ का तो यही हाल है, डेली पानी भरता है, यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। भैया यहाँ पर जो है रोड उधर भी बना इधर भी बना, यहाँ पर एक टुकड़ा छूट गया। यहाँ के प्रतिनिधि समझाइए क्यों छोड़ दिया गया बीच में। भैया उनसे जब हम बात करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं और जो सच्चाई दिखाते हैं वो मेरे ऊपर मुकदमा करते हैं। अब ये तो नेताओं का यही हाल है, क्या किया जाए। लेकिन ऊपर से जो वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, टीवी चैनल पर बात करें या न्यूज पेपर की बात करें, बड़ी बड़ी लाइनें छापी जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत तो पब्लिक के सामने है, पब्लिक के सामने देख रहा है। बरसात होती तो भरता पानी, यहाँ पर दिक्कत होती है। कुछ कहना? देखिए हमारे फर्रुखाबाद की जितनी रोडें खराब हैं, जितना कूड़ा करकट नगर पालिका का कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं होता है, सफाई कर्मी समय से नहीं आता है, 15-15 दिन झाड़ू नहीं लगाता है, ठीक है, नालियाँ निकलती नहीं, बजबजाती रहती हैं, मच्छर इतना मलेरिया का हो गया, आदमी मरे या जिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी से कि फर्रुखाबाद का विशेष ध्यान रखे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ इन्होंने वो हाईवे से जो वो ज्वाइंट दिया है वो जरूर दें, और यहाँ का बहुत ही परिस्थिति खराब है। ये चाचा बात करें अगर मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, वो तो लखनऊ से यहाँ पर विकास करने के लिए नहीं आएंगे, जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद हों चाहे विधायक हों, वही यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ के जितने क्षेत्रीय बीजेपी के विधायक हैं एक भी बढ़िया नहीं है, नथिंग, 0%। बात तो भैया यहाँ की जनता ने उनको विधायक चुना है, सांसद चुना है ना। जनता यहाँ की आधी पागल है, समझे आप, भाजपा के पीछे घूमती है। हमें भाजपा को वोट दें, हम ये नहीं करें ना दें, लेकिन कम से कम प्रत्याशी चेंज होना चाहिए, काम करने वाला नहीं। यहाँ कोई काम करने वाला प्रत्याशी नहीं है, एक भी विधायक कोई काम नहीं करता है, बस अथवा माल अंदर करते हैं, हम तो सीधी बात जानते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम से अगर इनको खड़ा कर दिया जाए तो ये भी चुनाव जीत जाएंगे। मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है, अब खड़ा करके देखें 2024 में आप जीतेंगे कि हम जीतेंगे, पता लग जाएगा। मोदी जी सुनिए, अर्थव्यवस्था विश्व लेवल पे तो बढ़ रही है। हकीकत में यही है, सिर्फ आदमी मोदी जी को देखता है, मगर यहाँ के इन्हें चाहिए, यहाँ के सांसद तो बिल्कुल भैया 0%। और रही बात विधायक, उनकी तो जो है कुछ कह ही नहीं सकते, चाहे हमारे सुशील शाह के, हमारे परिवार के चचेरे भाई है, ये तो बिल्कुल कुछ कहो मत ही। 5 साल में हमने पूरी जिंदगी, हम 32 साल से भाजपा में जुड़े, और जब से भाजपा की सरकार बनी और 5 बार हम रिपोर्ट लिखाने जाएं तो हमें हवालात में, और हमारे खिलाफ लिखा दे तो हवालात में, इनसे फ़ोन करें तो कोई सुनने वाला नहीं। तो उसके लिए मोदी जी को फोन करो ना आप। मोदी जी को हम कहाँ फ़ोन करें, किस नंबर फ़ोन करें? मोदी जी के नाम से वोट दिया था ना। अरे मोदी जी के नाम से दिया, मान लो हम तो भाजपा जुड़े सन 89 से, हमने सफाई की चुनाव लड़ाया अपने चाचा जयराम शाक्य को है, और 2 बार यहाँ से फर्रुखाबाद से लड़ाया, उनके बेटे सुशील शाक्य को लड़ाया, कायमगंज से 2 बार लड़ाया, यहाँ से लड़ाया, हर बार लड़ाते रहे, और अब हमारी वो भी नहीं सुन रहे। बताओ हम क्या करें? नहीं तो बात तो वही है ना, मोदी जी बीच में, मोदी जी आते हैं, या तो आप दिल्ली जाएं या मोदी जी के पास फोन करें। तो मोदी जी हमारी नहीं सुन पा रहे, हम उनके पास नहीं जा पा रहे, अपने रास्ता जो है और कोई चुन लेंगे। भैया सरकार बनने का मुख्य कारण क्या था? मोदी जी, योगी जी, या यहाँ के क्षेत्रीय नेता? मोदी को देख कर वोट दिया ना पब्लिक ने वोट दिया, मोदी को देख दिया। अभी क्षेत्रीय विधायक सांसद नहीं सुन रहे तो क्या करें? अच्छा 24 में किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है? 24 में जितना विकास मोदी जी ने कहा 15 लाख मिलेंगे, कुछ नहीं हुआ। देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था पर आज आदमी इतना महंगाई और बेरोजगारी, इतने लाख नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां चलेंगी? उसके लिए एक काम है। क्या काम है? आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की शादी हो गई, उसके भी एक बच्चा है। भैया आपकी शादी हो नहीं हुई। आप शादी करो, बच्चे पैदा करो और राशन कार्ड में नाम चढ़वाओ और राशन लो आराम से। ये राशन नहीं लिया आज तक, मेरा राशन कार्ड एक बार कट गया 2000, आज तो 3 साल पहले, आज तक राशन कार्ड नहीं बना। ये है सरकार, सरकारी अफसर कोई भी काम करने को तैयार चाहते हैं। हमारा जो है
मोदी जी जो है जो हमें दे रहे हैं वो 2000 रुपये महीना, जो हमारा बंद कर दें, वो जो हमारा बंद कर दें। मगर हमें जो है, हम किसान हैं, हमें खाद बढ़िया चाहिए, बीज बढ़िया चाहिए। मोदी जी आप देख सकते हो फरुखाबाद की जनता किस तरीके से मांग कर रही है। इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद हों चाहे विधायक हों, वो अपनी जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर भैया एक चीज बताओ, जो तो चुनाव तो जीत गए हैं, अब 5 साल के लिए उनके क्या करें, झेलेंगे उन्हें, कुछ नहीं कर सकते, झेलेंगे उन्हें। जैसे भैया आदमी बदनाम करता था सपा को, बसपा को, है, जब उनको झेल लिया तो भाजपा को भी झेल। नगर पालिका का चुनाव नजदीक है, किसको आप चेयरमैन के रूप में देखना चाहोगे? बात की बात है जी सर। नगर पालिका का चुनाव नजदीक है, चेयरमैन के रूप में आप किसको देखना? अब नया कोई उम्मीदवार को वोट देंगे, नए उम्मीदवार होना चाहिए। अभी लोग कह रहे थे कि 5 साल, इससे साफ सपा की 5 साल सरकार रही थी बहुत पहले, गंगा उन्होंने निकलवाया है। हमारा फरुखाबाद में 4 विधायक थे, सांसद थे, सपा ने क्या कराया बताइए, पहले कोई जवाब दे। किसी, जब सरकार 5 साल सपा रही थी, 4 विधायक थे, जिला पंचायत था और सांसद था, तो सपा ने क्या कराया था? जो आज स्थिति है वो स्थिति 5 साल पहले थी। योगी ने सब कुछ कराया, सड़क जो तुम्हारा घर नहीं बनवाया रहेगी, लेकिन सपा ने क्या कराया? जब हाईवे बनवाया था तो फरुखाबाद क्यों ढीला बताइए आप? फरुखाबाद क्यों ढीला? क्या फरुखाबाद में 4 विधायक नहीं थे? आज कहते हैं 4 विधायक, वहाँ जाकर कुछ नहीं कहते हैं। भाई साहब सपा ने इतना विकास किया, फिर क्यों नहीं किया? फरुखाबाद में क्यों नहीं किया? भाई 4 विधायक थे फरुखाबाद में, वो यहाँ की हमारा जोड़ देते। हमारा फरुखाबाद में भी है, जब उन्होंने निकलवाया सैफई के लिए, हमारा भी जोड़ देते। भाई अगर रीलिंग किताब हमारा भी जोड़ते पहले, आज नहीं जोड़ा है तो कोई नहीं। देखो सबसे पहले योगी देते हैं, जो रास्ता चंद गुंडियाँ और थे वो लैंड आर्डर, योगी भी वोट मिलता है खाली। यहाँ पर 12 बजे शांति रहती है, नहीं जनता पूछ लीजिए आप किस पे वोट देते हैं, केवल शांति पे देते हैं। रात के 12 बजे जाइए आप, कोई टच नहीं करेगा, आप पूछ लीजिए। बिल्कुल सही बात। हाँ भैया, बीजेपी सरकार से आप खुश हो? हाँ, जनता, क्योंकि हम अगर 10 रुपए पैदा करके लाते हैं तो घर ले जाते हैं, नहीं तो रस्ते में 5 रुपए छीन लेते हैं, वो छीनते नहीं। बीजेपी सरकार रहनी चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, बीजेपी सरकार रहनी चाहिए। भैया हम जो है इससे तंग आ चुके हैं। हम सन 89 से जुड़े हुए, और दयाराम शाह हमारे चाचा हैं, पारिवारिक पूर्व सांसद, जबकि भाजपा को इन्होंने फरुखाबाद में, और वो जनसंघ से जुड़े हुए हैं, उनको लाने वाले, फरुखाबाद में पैदा करने वाले श्री दयाराम शाह के ही थे, उनके बेटे सुशील शाह के, हम उनके साथ भी रहे। ये जो 15 करोड़ की बात हुई थी, आपको मिले क्या? कह रहे कहाँ 15 करोड़? किसने कहा था? ये सपा वाले कह रहे थे 15 करोड़, बीजेपी वालों किसी ने कहा 15 करोड़ मिल जाएंगे। जे कहा था काला धन वापस आएगा, तो हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए मतलब इससे पढ़ सकते हैं, इतना हमारा काला धन जमा था। ये नहीं था कहा था कि हम किसी को देंगे, ये तो सब कह रहे थे। काला धन वापस आया? आया नहीं, कुछ आया कोई सरकार आज कहाँ 15 लाख किसको मिले? कुछ कहना चाह रहे भैया? मोदी जी ने 15 लाख कभी नहीं की कि 15 लाख रुपए हम देंगे। उन्होंने कहा था इतना पैसा काला धन जमा है विदेशों में कि अगर वो आ जाए वापस तो हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया पड़ सकता है। अच्छा, ये कहा था, तो आपको ऐसा लगता है काला धन वापस आ गया? अरे आप देख रहे हैं, रोज छापे पड़ रहे हैं, तमाम लोगों से पैसा जो IB जो है वो वसूल रही है। 100 करोड़ रुपए लोगों के पास से निकल रहे हैं। अच्छा, फरुखाबाद में जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास हो रहा है या नहीं? ये कुछ फरुखाबाद का दुर्भाग्य है कि यहाँ जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी हमारे फरुखाबाद में है, फिर भी फरुखाबाद इतना पिछड़ा हुआ है भैया, क्या कारण हो सकता है? अब ये तो जो है कुछ जनप्रतिनिधि हमारे सुस्त हैं, अगर वो सही अपने बात पर ध्यान दें, अपने वादों पे अमल करें, तो हो सकता है ये जो समस्या है वो भी निपट सकती है। पिछले चुनाव में आदरणीय राजनाथ सिंह आए थे, और जो उनका मंच लगा हुआ था क्रिश्चियन ग्राउंड में, उन्होंने के हवाई फायर की थी कि फरुखाबाद को एक चिप्स की फैक्ट्री दी जाएगी। उसके बाद उनकी हवाई फायर करके वो यहाँ से चले गए, उसके बाद चिप्स की फैक्ट्री भैया नहीं लगी, क्या कारण है? अब इस बात पे हमें कुछ जानकारी नहीं है। हाल से सलमान खुर्शीद ने कहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधाइए, फिर देखिए मेरी चाल। चिप्स मिल सलमान खुर्शीद कांग्रेस वाले बहुत पहले बनवा रहे हैं, कानून मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, बहुत बड़ा पत्था कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद सांसद दिया था, उन्होंने फरुखाबाद में कुछ नहीं कराया, तो इसी और मुकेश ने खुद भी कराया, लेकिन सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री, वो सांसद केवल एक, उसके हाथ में, जबकि आपको मालूम है मुख्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद आते, निरी कंपनियां, निरा रोजगार लेके आए थे, कुछ नहीं किया, कहा था मेरे पैरों में झुंझरू बांधे, फिर मेरी चाल देखिए, दिल्ली और कायमगंज। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे किसी सरकार की बात करें, फरुखाबाद पिछड़ा था, पिछड़ा है।
तो ऐसा तो नहीं है पिछड़ा रहेगा। कोई इतने लोग खड़े हुए हैं, बता दे सलमान खुर्शीद ने कुछ भी किया हो, 5 साल विदेश मंत्री। देखिए अगर सलमान साहब की अगर बात करें, सलमान साहब ने कुछ नहीं किया, तभी तो पब्लिक ने उनके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ से हरा दिया। लेकिन जो यहाँ की जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं, उनकी बात करनी चाहिए। हाँ तो सांसद कर रहे ना, 2 ब्रिज बना रहे हैं, 2 ब्रिज भोलेपुर वाला बन रहा है, वो बड़ा सांसद बना रहे, दोनों बन रहे, सांसद कोटा से बन रहे हैं। कितना समय हो गया ब्रिज बन? अरे ये तो जैसा बजट आता है पैसा बनाते हैं, ये दोनों घर से लगाते हैं बजट आता। भाई मोदी जीतेगा, बाकी कोई नहीं जीतेंगे। 24 के चुनाव में मोदी जीते। हाँ मोदी जीतेगा भाई, मोदी अपना सरकार है। अच्छा, मोदी जी के लिए आप लोग जो है कितने प्रसन्न क्यों हो मोदी जी? मोदी अपना कमेंटमेंट है, सबके ध्यान रखता है वो। हाँ बच्चों के भी ध्यान रखता है, सबकी ध्यान रखता है। मोदी अपना सरकार है तो मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे? हाँ मोदी जीतेंगे भाई, फर्म है? कंफर्म। अच्छा, आपको क्या लाभ हुआ है? मोदी जी को क्यों जिताना चाह रहे हो? भाई मोदी तो अपना कितने फर्क भाई, बच्चों की ध्यान रखता है, गरीबों की ध्यान रखता है, वो गरीबों की ध्यान रखता है, तो अपना मोदी भाई जीतने का भाई। नहीं, लोग कह रहे हैं कि मजदूर व्यक्ति जो है इस सरकार में महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, ऐसा कुछ है? तो भाई अपने को वो इनको बताओ ना भाई, जो गरीब इंसान है, गरीब इंसान है ना, गरीब इंसान को पता चलती है कि क्या काम करना है, लेकिन मोदी अपना जीतेगा। मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई क्या महंगाई है? कोई महंगाई है? अभी तक कितने पैसे कमाते थे एक दिन में? 200-250। अब कितना मिल रहा है? सैलरी से हिसाब देखा जाए 550 रुपये मिल रहा है ना? तुम्हें भी मिल रहा होगा। तो महंगाई क्या है? कोई महंगाई है? नहीं ना। मतलब लोग कहते हैं कि महंगाई है। किस चीज़ की महंगाई में बताओ, किस चीज़ की महंगाई है? मतलब अगर बात करें पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल की बात कर लें, और उसके बाद चाहे डीजल की बात कर लें, चाहे रेल यात्रा की बात कर लें, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट की बात कर लें। महंगाई, पेट्रोल, अरे आप जब गाड़ी ले सकते हो 1 लाख की, तो पेट्रोल नहीं डरा सकते हो क्या? मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए। ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए, चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए। थोड़ा सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, किसान की तरफ देखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आप शांत रहिए, आप राय इससे देना, आप राय इससे देना भाई, आप मोदी भक्त हैं, इससे राय देना। मैं भी राय दे रहा हूँ, आप भी राय देना। आप विवाद मत करो, विवाद मत करो, विवाद मत करो। ये चैनल राय के लिए है, विवाद के लिए नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप कहनी, आप अपनी बात कहना। 3 महीना सर हो चुका, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2022 का भी इन्होंने पेड कराया, ठीक है, उसमें करीब 37 लाख फार्म पड़ा है। 37 लाख, 700 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से फीस पड़ी है। जरा आप कैलकुलेशन करें, अरबों रुपए योगी आदित्यनाथ खाते में पहुंच चुका है, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों से फीस लेते रहो, परीक्षा कराते रहो। आपने देखा होगा जब ये पेपर हुआ था पेट का 2022 का, बच्चे बेचारे लटक के जा रहे थे, बसों से, ट्रेन से फुल था। एक मर भी गया 2022 की परीक्षा की पेट में। कहीं रैली होती है तो बसें लग जाती हैं, लंच पैकेट लग जाता है, बिस्लेरी बोतल दी जाती है। बच्चों के लिए कोई व्यवस्था ही कर देते, अतिरिक्त बस ही लगा देते। जो बेचारा एक चला गया, ऊपर मर गया, कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, लेखपाल 2021 का जो परीक्षा कराई तो वो रिजल्ट घोषित करें, वो भी मतलब बिना पक्षपात के। जो नकलची हैं, टॉपर हैं, उनको आउट करें। टॉप नंबर उसी को जिसने नकल की होगी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। पेपर लीक होते हैं, हर पेपर में पेपर लीक किए जाते हैं। आप बात बता रहे लेखपाल की हैं, लेखपाल साला खुद ही अपनी मतलब बेटी का साला गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। बीजेपी सरकार से आपको क्या लाभ है? बीजेपी सरकार से हम लोग पूर्ण रूप संतुष्ट हैं। लूट खूंद रहा है, रही शांति से मजे से घर जा रहे। लोग वहाँ पर गड्ढों में गिर रहे हैं आपके पीछे। गड्ढा अड्डा थोड़े बहुत तो हर सरकार मौत सही वजह हमें कहा है, और तो शांति है। बेबर रोड की अगर बात करें, बेबर रोड पर अगर आप पंचाल घाट से मोहम्मदाबाद की तरफ अगर जाएंगे तो इतने गड्ढे हैं, आए दिन कोई ना कोई आसा। लिए कटरा से और बेबर तक काम शुरू हो गया है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तब तक हम भी कहना चाहते हैं, इस रोड का जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। हाँ, हजारों घटनाएं रोज डेली होती है। होते हैं। हमारे गांव के 2 लड़के अभी खत्म हुए, 1 महीना हुआ है एक्सीडेंट में। नेकपुर पुल के आगे एक्सीडेंट हुआ। भाई साहब कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि रोड ही कारण हो। आदमी कैसे चला रहा है, क्या व्यवस्था है, इतने ज़्यादा वाहन हैं,
तो उसका तो कई काम। आप गए थे उस रोड पे, बेबर रोड पे? कब से नहीं जाते हैं, बराबर जाते बिल्कुल रोड टकाटक बना हुआ है। टकाटक तो नहीं, टकाटक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सुधार तो हो ही रहा है। कब तक स्थिति उसकी संभल जाएगी? काम तो शुरू हो गया ना, पीछे काम शुरू हो गया। अभी कहीं नहीं हो गया, आप देख के आओ, अभी कहीं नहीं हो गया। अरे अभी तो केवल शुरुआत भी नहीं हुई है। पेड़ कट रहे हैं, बराबर मिट्टी पड़ रही है, आप कैसे कह रहे नहीं हो रहा है? आप देख के जाओ, देखो काम खत्म होने में टाइम लगेगा ना। हो रहा है, बिल्कुल संतुष्ट है पूर्ण रूप से। बाकी 19 भी थोड़ा बहुत तो होता है। गड्ढे हैं बड़े बड़े, आए दिन हादसे होते हैं। गड्ढे अगर भर जाएं, अगर बात करें यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे फरुखाबाद में आए थे, रातों रात गड्ढे जो है भर दिए गए थे जिस रोड से निकले। मान के चलिए आप, वो इस बार आए भर गए, पहले भी लोग आते थे, पहले भी ये काम होते रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मायावती जब आती थी या किसी गांव में जाती तो आपने देखा रातों रात 10-10 किलोमीटर की सड़क बना दी गई पूरी। वो तो उनके कार्यकाल में भी आपको मालूम होगा। मैं पक्षपात में नहीं हूँ, ना बीजेपी के पक्ष में हूँ ना सपा के पक्ष में हूँ, मैं किसी के पक्ष नहीं लेता हूँ। आप मेरा चैनल नहीं देखते हो, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात करता हूँ, है ना। सरकार किसी की भी हो भैया, सरकार बदलती है लेकिन शोषण उसी तरीके से हो रहा है। देखिए 47 साल कांग्रेस ने राज किया, अब 10 साल मोदी जी को देने में ऐसा तो है नहीं उनके पास जादू की छड़ी है कि उन्होंने घुमा दिया सारा विकास, पूरे भारत में एकदम से विकास हो गया। विकास करने में टाइम लगेगा। आप अभी आप गांव की सड़कें देखें, अभी जो यहाँ जसमई दरवाजे से लेके नहीं कोठरी तक रोड बना है, अभी तक उससे पहले लोग निकलते थे तो काफ़ी गड्ढे थे, उसमें सड़क दिखाई नहीं पड़ती थी। अभी आप सड़क पे चले जाओ तो बिल्कुल आपको सड़क बिल्कुल। लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने भारत देश के ऊपर काफी कर्जा लाद दिया है, आने वाला प्रधानमंत्री जो है काफी परेशान रह सकता है। भाई साहब ये तो देखिए, आप आर्थिक सर्वेक्षण जो अखबार में निकलता है डेली, वो आप देखते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कितना कर्जा छोड़ा था और वर्तमान में मोदी जी ने कितना कर्जा वापस कर दिया है, और जिसका ब्याज करोड़ों अरबों में जा रहा था वो ब्याज भी अब शून्य हो गया है। अच्छा, मोदी जी सही है, मोदी जी सही है क्यों भैया? जी बिल्कुल 100। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, बिल्कुल सही है, वो भी अपने तरफ से सही काम कर रहे हैं। आप देखिए सुकुल्लापुर का ओवरब्रिज उन्होंने प्रयास किया, भोलेपुर का उन्होंने प्रयास किया। सांसद जी बिल्कुल सही है, अगर सही ना हो तो जनता बार बार उन्हें वोट क्यों दे? हम भी देते हैं और शायद बहुत से लोग देते हैं, तभी तो बार बार सांसद बनते हैं। अभी बनते हैं, और मैं भी सांसद जी को दोबारा सांसद बनाने का प्रयास करूंगा अगर वो ये गड्ढा भरवा दें तो। अगर ये गड्ढा अगर भर गया तो मैं भी सांसद जी को वोट दूंगा और यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी वोट दूंगा। लेकिन अगर ये गड्ढा नहीं भरेगा तो मैं इसी तरीके से न्यूज़ चलाता रहूंगा और दिखाता रहूंगा जब तक यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसमें सुधार नहीं हो जाता। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।